से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ कि यदि हम अपने मोबाइल में 2-4 फिल्म डाउनलोड कर ले तो उसके बाद हमारे मोबाइल में स्पेस ही खाली नहीं रहता है कि हम और अपने मोबाइल से या तो फ़ोटो खींच ले या फिर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको यूज़ कर ले। हमारे मोबाइल की मेमोरी तुरंत भर जाती है और हम सभी लोग इस प्रॉब्लम से झुलसते हैं। तो आज आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा, ऐसा तरीका बता दूंगा कि आप अपने मोबाइल में कितनी भी डाउनलोडिंग करना तब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आप थोड़ा सा एक स्मार्ट माइंड लगाएंगे अपने मोबाइल को यूज करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। दोनों तरीके को आपको बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनना है और उसको फिर यूज भी करना है। ठीक है, और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक हिंट्स दूंगा जो हिंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, आपके लिए, आपके मोबाइल के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो आप उस हिंट्स को जरूर सुनकर जाना। 2 ट्रिक बताऊंगा और एक हिंट्स दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि यदि आप अपने मोबाइल के अंदर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, सपोज कर लीजिए कोई बहुत बड़ा गेम है जैसे कि पबजी है ना, 1-1.5 GB का गेम है। यदि आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको बहुत सारी एप्लीकेशन और डिलीट करनी पड़ती है अपने मोबाइल के अंदर से, लेकिन आप उस गेम को डाउनलोड नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका मोबाइल बताता है कि आपकी मेमोरी ख़त्म हो चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि यदि हमें बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करनी है मोबाइल में तो उसके लिए कौन सी सेटिंग करनी है, और उसके बाद आपको बताऊँगा कि आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म डाउनलोड करना चाहते हो अपने मोबाइल के अंदर उसके लिए आपको कौन सी सेटिंग करनी है, और उसके बाद दूंगा जो आपको एक हिंट्स वो आपकी लाइफ बना देगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोडिंग के बारे में सुनिए। यदि आप बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हो मोबाइल के अंदर तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग करके रखनी है। सेटिंग में जाएंगे सबसे पहले आप अपने मोबाइल की। सेटिंग में जाने के बाद आपके मोबाइल का यदि सैमसंग ब्रांड है, सैमसंग का मोबाइल है तो डिवाइस मेंटेनेंस के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। अदरवाइज़ यदि आप किसी और कंपनी का मोबाइल यूज करते हो, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ सैमसंग का ही बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी सैमसंग ही है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ यह है। ठीक है, अदरवाइज़ आपके पास कोई भी सेट हो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको डिवाइस मेंटेनेंस में चले जाना है यदि आप सैमसंग का सेट यूज़ करते हो, और यदि किसी और कंपनी का सेट यूज करते हो तो आपको अपने मोबाइल के अंदर स्टोरेज की एक सेटिंग रहती है, स्टोरेज सेटिंग को निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर चले जाएंगे और यदि आप सैमसंग के अंदर हो तो यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस मेंटेनेंस के अंदर यहाँ पर स्टोरेज लिखा रहता है नीचे की साइड, यहाँ पर ये सेटिंग मिल जाएगी। और यदि आप किसी और कंपनी का मोबाइल यूज करते हो तो आप ऊपर से 3 डॉट लेकर, ठीक है, वहाँ से आप इसकी सेटिंग को ढूंढ सकते हो। तो मैं चला जाऊँगा डायरेक्ट यहाँ पे स्टोरेज पे, और यहाँ पर जाने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर के साइड 3 डॉट रहती है, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर स्टोरेज सेटिंग मिल जाएगी। अब आपको स्टोरेज सेटिंग आ जाएगी। सैमसंग में थोड़ा अंदर जाके है और बाकी मोबाइल में ये बाहरी मिल जाएगी स्टोरेज सेटिंग के नाम से सेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट होगा डाटा, जितने भी आपके मोबाइल में मेमोरी है वो कैलकुलेट करेगा आपका मोबाइल। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सैश है यानी कि जिस सैश ने जो फालतू की चीज़ें हैं उसने आपकी रैम को घेर रखा है जिसकी वजह से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो पा रही है आपके मोबाइल के अंदर। ठीक है, वो डिलीट कर देनी है। यहाँ पर सैश डाटा का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, इसको क्लियर करने के बाद जो है आपका जो रैम है वो फ्री होगा और अब एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप यदि चले जाएंगे यहाँ पर स्टोरेज सेटिंग में तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये सभी के मोबाइल में मिलेगा, रेशिड्यूल APK। इस पे जाएंगे, अब यहाँ पर वो APK मिलेगी जो आपने डाउनलोड कर रखी है। ठीक है, APK क्या होता है दोस्तों, जो आपने डाउनलोड करी और ऐप जो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करी। तो APK में वो है जो आपने फाइल डाउनलोड करी थी ना कि प्ले स्टोर से, वो सभी एप्लीकेशन यहाँ पर मिलेगी। देख लीजिए कितनी है ये, और इनका आपके मोबाइल को भी नहीं पता, ना ही आपको पता। आप इनको एक एक करके यहाँ से इनके सभी को डिलीट कर देंगे जो आपके यूज की नहीं है। ठीक है, तो ये भी बहुत सारा डाटा होता है जो कि इनबिल्ड होता है मोबाइल के अंदर, इसको आप ना तो पता चलता है आपको, ना ही आप इसके बारे में सोचते। तो इस तरह से आपकी मेमोरी खाली हो जाएगी और जिससे आप अपना एप्लीकेशन यूज कर सकते हो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा।
तो दोस्तों इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और करनी है, अपने मोबाइल की ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी खाली करने के लिए एक एप्लीकेशन है रेमो डुप्लीकेट फोटो रिमूवर। इस एप्लीकेशन से आप जितने भी आपके मोबाइल के अंदर डुप्लीकेट फोटो या फाइल है, कुछ भी हो, वो सॉन्ग है, म्यूजिक है, वीडियो है, वो सभी स्कैन हो जाएगी। और उसको स्कैन करने के बाद आप एक एक करके उस फाइल को यहाँ से डिलीट कर लेंगे, इस तरह से जैसे मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से ये सभी डुप्लीकेट फाइल आपके मोबाइल के दिखा देगा आपको, ठीक है। तो मेरे मोबाइल की मैं सफ़ा रखता हूँ हमेशा, इसलिए 2 ही है। तो यहाँ पर जिसको आप डिलीट करना चाहते हो उसको यहाँ से टिक करेंगे इन सभी फाइलों को, और नीचे की साइड एक डिलीट का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर से इसको डिलीट जो है कर देंगे आप, ठीक है। तो इससे आपके मोबाइल की जो डुप्लीकेट फाइल है जिनका आपको पता भी नहीं रहता वो भी जो है डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है फ्री करने के लिए मेमोरी को। अब दोस्तों ये तो होगी सेटिंग। अब इसके साथ साथ आपको दोस्तों अपने मोबाइल के अंदर एक स्पेशल सेटिंग करके रखनी है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको हिंट्स दूंगा, वो ज़रूर सुन के जाना है। अब स्पेशल सेटिंग क्या है, हमारी बहुत सारी मेमोरी फुल हो जाती है फ़ोटो लेने से या फिर मोबाइल के कैमरे से वीडियो बनाने से, ठीक है। इतनी मेमोरी कोई फिल्म डाउनलोड करने से भी नहीं भरती है जितना कि यदि हम अपने मोबाइल के कैमरे से वीडियो बनाते हैं उससे हमारी भर जाती है, ठीक है। तो उससे मेमोरी ना भरे उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप ध्यान से सुनना है। सपोज कीजिए आपने कोई वीडियो बनाई या फिर आपने कोई फ़ोटो खींचा, उसको आप ऐसे नॉर्मली बनाएंगे जिस तरह से कैमरा खोलकर खींचते हो या फिर बनाते हो वीडियो, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, आपके मोबाइल के अंदर एक स्पेशल एप्लीकेशन रहती है जिस एप्लीकेशन का नाम होता है फोटोज़, ठीक है, जो कि गूगल की एप्लीकेशन होती है। आप फोटोज़ एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ठीक है। और इसको ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर की साइड 3 डॉट है, यहाँ पर चले जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का। सेटिंग में चले जाएंगे गूगल फोटोज़ की, और यहाँ पर बैकअप एंड सिंक्रोनाइजेशन की सेटिंग होगी। इस सेटिंग को आप ऑन कर देंगे बस, और आपको कुछ नहीं करना है, सेटिंग को ऑन कर देना है। अब दोस्तों क्या होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है फोटो वीडियो, ओके। ये बैकअप होगा, यानी कि जो आप अपने मोबाइल के कैमरे से फ़ोटो खींचेंगे या फिर वीडियो बनाएंगे वो ऑटोमेटिक आपके फ़ोटोज़ एप्लीकेशन में बैकअप उसका बन जाएगा, या फिर आप कितनी भी मूवी डाउनलोड करेंगे उनका सभी का बैकअप बन जाएगा इस एप्लीकेशन के अंदर। तो अब आपको क्या काम करना है, जो आपने ओरिजिनल फ़ोटो खींचा उसको वहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है, गैलरी के अंदर से। और जो भी कुछ भी देखना है आपको फोटोज़ एप्लीकेशन के अंदर आकर देखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही कमाल का हिंट्स है, बहुत ही कमाल की ट्रिक है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ साथ दोस्तों आप अपने मोबाइल के अंदर एक्सटर्नल क्लाउड सर्विस यूज कर सकते हो, जैसे कि एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है 100 GB, ओके, 100 GB फ्री क्लाउड ड्राइव फ्रॉम डिगो। तो ये एप्लीकेशन है, यदि आप इसको यूज़ करोगे तो आपको 100 GB का फ्री क्लाउड स्टोरेज मिल जाएगा। इसमें भी आप फिल्म डाउनलोड कर करके इसके अंदर डाल सकते हो और फिर यहाँ से वापस देख सकते हो इसके अंदर अकाउंट बनाकर। ये एक मेरी तरफ से हिंट्स है जो समझदार लोग यूज करते हैं। बाकी आप उन सभी सेटिंग को जो मैंने बताया उनको भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट, और इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, ऐसी वीडियो दोबारा फिर बना दूंगा। तो लाइक करके जाना। तो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।